दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप घर पे मसाला कलेजी की रेसिपी बना सकते हैं। दोस्तों मसाला कलेजी की रेसिपी को बनाना बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और साथ में जो रेसिपी शेयर कर रहा हूँ, जो आपने पहले कभी मसाला कलेजी की रेसिपी का जायका लिया होगा वह सब आप जायके भूल जाओगे और आप ये वाली रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो चलिए मिलके बनाते हैं आपका मसाला कलेजी। तो सबसे पहले हम कलेजी को अच्छे से वॉश कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। और जो आपका एक कलेजी है आप इसको पोटा कलेजी के साथ भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ एक बार, जो ये कलेजी के पीस हैं ये भी बहुत बड़े हैं। तो अगर आपको काटना हो तो आप इसको इस तरीके से काट सकते हैं जैसे मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इसके एक कलेजी के 2 पीस भी करूँगा। अगर कोई कलेजी ज़्यादा बड़ी होगी तो उसके मैं आपका 3 पीस भी कर लूँगा। तो यहाँ पे आपके ऊपर डिपेंड है, अगर आपको ज़्यादा बड़े पीस चाहिए हो तो आप उसको ऐसे ही रहने देना, आप इसको बीच में से कट कर लेना बस, नहीं तो आप इसके 3 पीस भी कर सकते हैं जैसे कि आपको मैं वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ी कलेजी है तो इसके मैंने आपके 3 पीस कर लिए। तो यहाँ पे मैंने सारी कलेजी को काट लिया अच्छे से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलेजी है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा जल्दी पक जाती है। तो इसका हम मसाला बता देते हैं। तो यहाँ पे मैंने साबुत काली मिर्ची ली है, लौंग लिया है, 12 से 15 लहसुन, 2 मोटी इलायची, 1 जावित्री, 1 दालचीनी और आपका 1 चम्मच जीरा। ये सारे मसाले हम आपका इसमें डाल लेंगे मिक्सी के जार में। थोड़ा सा पानी डालेंगे इसमें क्योंकि इसको ड्राई नहीं पीसना है, थोड़ा सा गीला पीसना है। यहाँ पे हम 3 प्याज को चॉप कर लेंगे और आपका ये मिर्ची हरी इसको भी बारीक चॉप कर लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारी सारी चीज़ें चॉप हो गई है। यहाँ पे अदरक लहसुन को भी चॉप कर लिया मैंने थोड़ा सा। और आपका एक कढ़ाई में तेल गर्म हो गया है, इसमें हम खड़े मसाले डालेंगे। आपका आधी चम्मच जीरा, 2 मोटी इलायची और आपका काली मिर्ची, आपका तेज पत्ता, इन सारे मसालों को हम पहले चटका लेंगे। फिर उसके बाद हम आपका प्याज को डाल देंगे जो हमने एकदम बारीक चॉप करी हुई है। ये आपका 3 प्याज है, आपका मैंने आधा किलो कलेजी लिए तो आप इसमें 3 प्याज ज़रूर लगाना क्योंकि आप देख सकते हैं अब प्याज को हमें थोड़ा सा पका लेना है दोस्तों। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से पका लिया है। अब इसमें हमने बारीक मिर्ची जो हमने चॉप कर रखी थी और अदरक और लहसुन इसको हमें डाल देना है। अब इनको भी हमें अच्छे से भूंज लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसको अच्छे से भूंज लिया है। और जो हमने मसाला पीसा था खड़े मसाले उसको भी आपको डाल लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको हम थोड़ा सा भूंज लेंगे। जो आपके मसाले के फ्लेवर है बहुत ही अच्छे से आएंगे। अब यहाँ पे मैं आपका 1 चम्मच लाल मिर्ची, देगी मिर्च, नमक और आपका हल्दी और 2 चम्मच धनिया पाउडर, ये सारे मसाले आपको डाल लेने। अब इनको आपको 0 फ्लेम पे ही थोड़ा सा भूंज लेना है। फिर उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल देना। अब यहाँ पे आप फ्लेम को थोड़ी सी मीडियम कर लेना। अब यहाँ पे आपको थोड़ा सा इसको चलाते चलाते भूंज लेना है। अगर आपको लगे थोड़ा सा पानी और डाल लेना जैसे मैंने डाला है। अब इसको हम थोड़ी देर ढक के भी पकाएंगे, पहले इसको हम थोड़ा अच्छे से पका लेते हैं। अब मैंने इसको ढक दिया है। अब इसको कम से कम भी मैं 7 से 8 मिनट इसको अच्छे से पकाऊंगा। तो आप देख सकते हैं अब जो इसका मसाला है एकदम अच्छे से पक चुका है और जो इसका तेल है ऊपर भी आ गया है। तो आपको ऐसे मसालों को पका लेना है। अब दोस्तों इसकी जो खुशबू आ रही है बहुत ही अच्छी आ रही है। मसाला हमारा पक चुका है। अब यहाँ पे हम कलेजी को डाल लेंगे। अब कलेजी को भी हम मसाले के साथ कम से कम भी 4 से 5 मिनट अच्छे से भूंजेंगे। तो यहाँ पे आपको कलेजी को 4 से 5 मिनट अच्छे से भूंज लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं आपको थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ। जो कलेजी है आपकी बहुत ही आराम से पक रही है। इसको आपको अच्छे चला चला के ही आपको पका लेना है। आपको कलेजी को मसाले के साथ अच्छे से भूंज लेना है। तो यहाँ पे आपको स्टेज दिखाता हूँ कि आप देख सकते हैं कलेजी एकदम मसाले के साथ अच्छे से भूंज गई है। तो यहाँ पे आप एक पीस चेक कर सकते हैं, मैं आपको कट करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पैचुला से आराम से कट जा रहा है। इसका मतलब है कि कलेजी अब पक गई है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा और चला लेना है, कम से कम भी 1 से 2 मिनट। फिर इसके बाद हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर आपको थोड़ी ज़्यादा ग्रेवी चाहिए हो तो आप इसमें थोड़ा पानी एक्स्ट्रा डालना है। लेकिन जो कलेजी होती है ये ना आपकी ज़्यादा तरीदार होती है ना ही आपका ज़्यादा टाइट होती है। तो इसकी ग्रेवी हम थोड़ा सा ही पानी डाल के इसकी बंधी हुई ग्रेवी बनाएंगे, ना ज़्यादा टाइट ना ज़्यादा ढीली। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब यहाँ पे मैंने पानी और डाल दिया है अपनी क्वांटिटी के हिसाब से और अपनी ग्रेवी के हिसाब से। अब इसको हम ढक के कम से कम भी 12 से 15 मिनट अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब जो कलेजी है अब ये और ज़्यादा सॉफ्ट हो गई है। तो आपको इसी तरीके से पका लेना है। और आप इसकी जो थिकनेस है कलेजी की, जो इसकी ग्रेवी है, आप इसको अपने हिसाब से मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कलेजी जो रेडी हो गई है। यहाँ पे मैंने आपका हरा धनिया डाल दिया था
और आपको इसी तरीके से थोड़ा सा इसको चला लेना है। दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कलेजी की थिकनेस है ना ज़्यादा आपका गीली है ना आपकी ज़्यादा ड्राई है। तो यहाँ पे इसी तरीके से आपको कलेजी को बना लेना है। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पे नए हो, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।